Hello everyone and Assalamualaikum. I'm Nabila. I'm a student from school from Korangi campus, and today's my guest name is Miss Noreen by Training Wali. So Assalamualaikum Miss, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। इंटरव्यू स्टार्टिंग से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन नूर बाइक ट्रेनिंग वाली। मैं रेहान स्कूल में बाइक ट्रेनिंग करवाती हूँ और दूसरे ये बॉयज़ नहीं गर्ल्स को। जिससे ये कि मैं एडमिशन ऑफिस में भी हूँ और डिफरेंट इनके मेरे काम कॉलेज के अंदर भी हूँ, कॉलेज के कॉर्डिनेटर यहाँ चार्ज पे ओके, सो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, बहुत अच्छा था। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका है? रेहान स्कूल में मुझे 1 ईयर हो चुका है। 25 2025 पे मैंने फरवरी में मैं आई थी। 1 ईयर हो गया मुझे। ओके, सो आप एज अ टीचर ट्रेनिंग के लिए आई थी? नहीं शहजादी, मैं रेहान स्कूल में एज ए जॉब के लिए आई थी। मुझे सर इमरान लेकर आए थे। मैं यहाँ पर बाइक ट्रेनिंग के लिए आई थी, फैसिलिटी और गर्ल्स को सिखाने के लिए। इसके बाद से मैंने ओके रेहान स्कूल में फैसिलिटी यानी कि टीचर ट्रेनिंग भी की है। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल रही है। ओके, सो आप किस कैंपस से हैं? मैं किस कैंपस से हूँ? मुझे जहाँ भी चाहे, मुझे मेरे नहीं पता होता है कि अभी मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अभी कल रात को ही 12 बजे मैं जंगशाही से आई हूँ। तो मुझे कहीं भी यानी कि मेरा नहीं यानी कि परफेक्ट ये नहीं है कि मैं इसी स्कूल में रहूँगी। ज़्यादातर मैं रेहान कोरंगी कैंपस में होती हूँ। रेहान स्कूल ओके कोरंगी में होती हूँ, औरंगी में भी होती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यहीं होती हूँ। ओके, सो आप जंग शहीद गई, तो वहाँ का इलाका कैसा है? अच्छा, तो जंगशाही एक बहुत प्यारा सा है और अच्छा सा है, सरसब्ज है। सबसे बड़ी बात है वहाँ कुछ हमें सीखने को मिल रहा है क्योंकि हमें जाना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि फिर वहाँ ये पता चलता है ज़िंदगी किस तरीके से स्टार्ट होनी शुरू हुई है। तो जो आज हमारे कराची में ऐसा है कि गैस, बिजली, पानी नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। लेकिन वहाँ अवेल करके और उसको कोशिश करके आप यानी कि सेटिंग करके आप वहाँ रहें तो बहुत अच्छा माहौल है, ज़बरदस्त। ओके, सो मतलब वहाँ गैस वगैरह भी नहीं है, तो आपने वहाँ खाना कैसे बनाया? अच्छा, वहाँ खाना हमने लकड़ियों पे पकाया और लेकिन मज़ा आता था, एन्जॉय करते थे। वापस जाना है मैंने मंडे को, जैसे मैं यहाँ पर अपने घर के लिए मंदिर के लिए गई थी, दोबारा भी यूँ आई थी। घर के कुछ काम भी होते हैं क्योंकि मेरा अपना घर भी, मेरे पीछे जो बच्चे हैं वो लड़कियाँ नहीं हैं, लड़के हैं। तो घर आपको पता है कि लड़कों से घर नहीं चलता, बच्चियों से और मम्माओं से चलता है, तो घर उलझ जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स सी आ गई थी, तो घर की वजह से मुझे वापस, वैसे भी मुझे आना था सैटरडे को यहाँ पर और वापस मुझे मंडे को वापस जाना है। तो ये है कि इस तरीके से फिर सेटिंग की और वहाँ पर हम लकड़ियों को पकाते थे, एंजॉयमेंट करते थे क्योंकि मसला नहीं है, कोई भी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ कोशिशें मेहनतें करनी पड़ती हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप, जैसे आपने बताया, आप जो है जगह जगह कैंपस में गई हैं, तो आपको सबसे अच्छा कैंपस कौन सा लगा? ये मैं नहीं बोल सकती मेरे लिए सबसे अच्छा कैंपस कौन-सा है, मेरे लिए सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे दोनों कैंपस औरंगी और क्वेटा है क्योंकि उसको ऑन दोनों को मैंने बनाया, उनको ऑन किया है, तो बहुत दिल लगता है मेरा और वहाँ मुझे अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। और बाकी मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं उसको टाइम के हिसाब से उसको यानी कि शेड्यूल बना देती हूँ, उस हिसाब से मुझे सारा अच्छा लगता है, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो क्या कोयटा कैंपस में आप गई हुई हैं? शहज़ादी मैं औरंगी कैंपस पिछले साल मैंने जून में क्या आप वहाँ पर कोयटा ऑफ किए। कैंपस में गई हुई हैं? सुनो, सुनो, सुनो।
ऑन करने के बाद मैं कोयटा गई, कोयटा कैंपस को उसको बनाया, उसको ऑन करके वापस मैं ही आई हूँ। मैंने ही उसको ऑन किया कोयटा कैंपस। हाँ, रही हूँ 2 मंथ्स। ओके, सो क्या आप हमें उस कैंपस के बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं? अच्छा, वो वहाँ पर है, अच्छा एरिया है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ की वो कैंपस ऐसा है कि आप वहाँ पर इसको बैठे हैं कि आप वहाँ पर उनके एडमिशन के लिए बैठते हैं, तो वहाँ के पेरेंट्स की सोच ये होती है वो अपने बच्चों को एडमिशन करवाने आते हैं, लेकिन वो खुद भी एडमिशन वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, तो वो उस तरीके से वहाँ का तालीम का ताल्लुक ऐसा हो गया, क्योंकि कोयटा में हमारे एआई का कोई स्कूल नहीं है, वो चाहते थे कि रेहान स्कूल वहाँ ऑन हो। तो कोयटा वाले बहुत खुश हैं कि रेहान स्कूल वहाँ ऑन हुआ है, और जिस एरिया में ऑन हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा एरिया है हमारा जिना टाउन। और अच्छा लगता था वहाँ पर, और लोग वहाँ के लोग जो हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इनके हमारा साथ देते थे जाने आने में, कहीं प्रॉब्लम में किसी चीज़ में भी हो। तो वो इसलिए आपको कोई यानी कहते हैं ना, परदेश में आप बैठे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वहाँ के लोग इतने साथ देते थे, आपको पता ही नहीं चलता था कि आप परदेश में ओके, हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हमारे स्कूल में इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में इंटरव्यूज करवाए जाते हैं, तो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि इंटरव्यूज क्यों करवाए जाते हैं? अच्छा, रेहान स्कूल में जो इंटरव्यूज कराए जाते थे, फर्स्ट टाइम मैंने भी मिस राहत के साथ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि रेहान स्कूल की बेसिक यही है, लेकिन रेहान स्कूल में इंटरव्यू कराने का मकसद ये होता है कि वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और आपको कॉन्फिडेंस आता है एक दूसरे से बात करने का। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको इंटरव्यू लेने से ये पता चलता है कि आपको और हमारे बारे में एक दूसरे को पता चलता है, और हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं रेहान स्कूल। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो है रेहान स्कूल में ओसोजी क्यों करवाई जाती है? रेहान स्कूल में ओसीजी इसलिए कराई जाती है कि आज की जो जो मामाएं हैं ना, वो अपने घर में अपने बच्चों को ना जितने भी बड़ा हो जाए उनसे कोई काम नहीं कर पाते। तो रेहान स्कूल में स्टार्ट ये कि रेहान स्कूल से है ना एआई की तालीम भी दे रहा है, रेहान स्कूल आपको सब कुछ सिखा रहा है, बैठना उठना। ओसीजी का मकसद ये है कि ओसीजी की यानी कि हमें डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह, वॉशरूम साफ करना हम घर में नहीं करवाते अपने बच्चों से। तो जाहिर सी बात है वो हमें पूरा टाइम अपने अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं, तो उनको हमें ही सिखाना है, क्योंकि फैमिली तो हम बना के बैठे हुए हैं, कि वो घर जाके क्या करते हैं, वो थक रहे हैं ये, तो उनको उनके मामा बाबा की मेहनत का पता चल रहा है कि घर में किस तरीके से अपना टाइम गुजारते हैं, किस तरीके से मेहनत से काम करते। तो आज हम ये कराएंगे, कल को अगर वो छुट्टी वाले दिन या ऑफ वाले दिन या किसी दिन हमारे इनकी स्कूल छोड़ देते, तो उनको ये रहेगा सहन में कि हमें अपने मामा बाबा की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि बाबा जाहिर सी बात है वो जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे से आ रहे हैं, तो वो आके उनको हम वो आके पानी ना मांगे, डायरेक्ट उनको खुद पूछे कि बाबा पानी चाहिए। तो ये ओसीजी और सफाई का ताल्लुक इसलिए है कि अब घर में ऐसी बात है, मामा है खाना पका रही, कभी बाल सफाई होकर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप घर में बैठे हो या वाइस हो तो घर में बैठे हो, तो वो आपकी हेल्प करेंगे इस तरीके से, ताकि यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो घर में भी इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो जैसा कि आपने अपने नाम के आगे बाइक ट्रेनिंग वाला लगाया, तो ये वाला आपने क्यों लगाया? अच्छा, मैंने अपने नाम के आगे बाइक ट्रेनिंग वाली लगाया है, तो ये इमरान सर ने और सर रेहान की तजवीज़ है कि उनके मैं यहाँ पर आई थी जॉब के लिए बाइक सिखाने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरा ताल्लुक तो बाइक सिखाना, राइड करना हुआ और ट्रेनिंग देना हुआ, तो मेरे नाम के आगे ना बाइक ट्रेनिंग वाली लग गई। रेगुलर मैंने यानी कि 1 ईयर हो चुका है मुझे यहाँ पर, मैंने आके फैसिलिट को सिखाया है, और मुझे खुद को भी अच्छा लगने लगा, कि ज़ाहिर सी बात है कि मेरे नाम के आगे बाइक ट्रेनिंग मेरा एक यानी कि काम है, और मैं इस तरीके से सिखा रही हूँ, तो इसलिए बाइक ट्रेनिंग वाले करते हैं। ओके, सो आपने अभी तक कितने लोगों को बाइक सिखा दी है, कितनी? अच्छा, मैंने यहाँ पर तो तकरीबन 5-6 लोगों को सिखा दिए, लेकिन उनके सिखाने के बाद से थोड़ा-सा मेरा जैसे सर ने चेंज कर दिया, एडमिशन ऑफिस में थी, फिर औरंगी उस कैंपस को ऑन करना था, वो देखना था, मतलब मैंने कि दूसरी ड्यूटीज़ मेरी लग गई हैं।
फिर अभी 2 मंथ से मैं कॉलेज बॉयज़ के साथ होती हूँ, इम्पोर्टेंट हूँ, फिर अभी 1 वीक से मैं चंचाई गई हुई थी और अभी मेरा पता नहीं कि दोबारा मुझे जाना है वहाँ पर, वहाँ की चीज़ें देखनी है। तो इस तरीके से यानी कि मैं अभी यानी कि ऑफ हुआ हुआ है, यहाँ पर स्कूल में ऑफ हुआ हुआ है सिखाने का। ओके। सो क्या आप सिर्फ बाइक ट्रेनिंग जो करवाती थी वो लड़कियों को करवाती थी या लड़कों को भी करवाती थी? हाँ, मैंने अपनी यानी कि शुरू में पहले ही बताया था कि बाइक सिखाती हूँ सिर्फ गर्ल्स को। कि बॉयज़ के लिए तो खुद बॉयज़ सीख लेते हैं और वो हमारी ज़रूरत ही नहीं है हम सिखाएँ। वो खुद ही अपने घरवालों को सीख के बाइक भी सीख लेते हैं, फोर व्हील भी सीख लेते हैं। मैंने अपने बच्चे बेटों को देखा है कि उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सीख ली। लड़कियाँ होती हैं वो थोड़ा-सा यानी कि गाइड करना पड़ता है और वो डरती भी हैं कि बाइक चलाने से। तो इसलिए कि अगर उन्हें सीखना होता है तो उन्हें ज़ाहिर-सी बात है सिखाना होता है। ओके। सो अभी हम एक छोटा सा 3 से 2 मिनट्स का एक गेम है मेरे पास। बहुत ईज़ी सा है, बस आपको उसका आंसर देना होगा। तो मेरा अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस गेम को स्टार्ट करूँ? आप गेम स्टार्ट कर दो, अगर मेरे पास आंसर होगा तो दूँगी वरना नहीं दूँगी। बहुत ईज़ी है मिस। फर्स्ट, डे और नाइट? दोबारा बोलो। डे और नाइट? व्हाई डे और नाइट? भई ये क्वेश्चन कैसा है डे और जी? नाइट? डे और नाइट में मतलब आपको डे पसंद है और नाइट? मुझे मुझे डे अच्छा लगता है, उसमें सबसे आप लोगों से सबसे मिलना-मिलाना होता है तो इसलिए डे अच्छे। नाइट इसलिए अच्छा है कि आप घर के बहुत सारे काम कर लेते हैं। मेरे लिए तो सबकी ओके। आप किसी भी सो चीज़ को पूछोगे मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, बर्गर जो और कुछ पिज़्ज़ा? बनाए हाँ, बोलें। दोबारा बोलें। बर्गर और पिज़्ज़ा? दोनों नहीं पसंद, बर्गर और दोनों नहीं पसंद। मैं घर की चीज़ें खाती हूँ शौक से। ओके। सो लैपटॉप और फ़ोन्स? लैपटॉप और फ़ोन मोबाइल मतलब। ओके। सो आपको मोबाइल्स क्यों पसंद है? मोबाइल इसलिए पसंद है कि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम एक दूसरे से हाय हेलो कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। दूसरा ये कि हम उस पे जो हमारी मनपसंद चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे कुरान पाक बहुत पसंद है, तो मतलब पढ़ना आसान लगता है कि फारिग टाइम पे मैं कुरान पाक पढ़ लूँ और जैसे दूसरों से हाय हेलो फैमिली से मिलना-मिलाना होता है, उसमें ग्रुप बने हुए होते हैं, जैसे स्कूल गए, अगर आप नहीं आ रहे तो उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि मैं नहीं आ रही, कहीं आप दूर हैं, तो आसानी से ईज़िली आप इनकी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मोबाइल कहीं भी रहे अब लैपटॉप तो है अच्छा लेकिन उसको सँभालना, उसको लेके चलना आसान नहीं है। उमर ओके। उमर ये ऑफ हो गया। उमर सो जी तो नबीरा। अब आपने आपने हमने हमने आपसे एक और क्वेश्चन करना है कि आपने जैसे बताया आप औरंगी कैंपस में भी रह के आई हुई हैं। तो औरंगी कैंपस में मतलब कैसा इलाका है वो एंड वहाँ के बच्चे कैसे हैं? ये सब आप शेयर करेंगी? अच्छा और इनकी जो कैंपस है मैंने उनकी मेरी फैमिली मेरी ताया वाले रहते हैं लेकिन मैं वहाँ तक क्या जानती थी 5 नंबर तक का लेकिन हमारा जो कैंपस है 11:30 नंबर दुआ चौक से अंदर जाके वो अलग ही डिफरेंट और बहुत प्यारा इलाका बना हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कि और इनकी प्रिंसिपल मिस हिना बहुत अच्छी हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं क्योंकि हमारे साथ चलते थे और बीच में मैंने 2 मंथ्स गैप हो गया था तो मेरा तो जब मैं वापस गई तो वो स्टूडेंट वापस से खुश हो गए थे कि आप मिस वापस आ गई, आपके साथ अच्छा लगता है, मुझे भी उनके साथ अच्छा लगता है। तो ये कि वहाँ के जो स्टूडेंट है जैसे आप लोग माशाल्लाह से सीखते हो तो ऐसे वो भी उनका भी ऐसा ही है कि हर टास्क को, हर चीज़ को वो समझते हैं और करते हैं और अच्छा लगता है उनको, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो वो भी स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छे हैं।
उनकी कैंपस बहुत प्यारा और माशाल्लाह बहुत बड़ा बना हुआ है, तो उसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि रेहान कॉलेज कैसा है और वहाँ के बच्चे कैसे हैं? रेहान कॉलेज बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। जब तक मैं औरंगी में थी तो वहाँ मेरे यानी कि कॉलेज बॉयज आए हुए थे, उनको दो दो से चार स्टूडेंट से मिली हुई थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पर रेहान कॉलेज में बच्चों के साथ ज्वाइन हुई हूँ, तो जैसे ही आज मैं सुबह आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि छोटी सी कोई माँ उनकी आ गई बहुत दिनों बाद, जो जुदा यानी कि बिछड़ गई थी और वो मिल गई है वापस से। तो मुझे भी अच्छा लगा उन लोगों से मिलना, और न्यू स्टूडेंट हमारे आ चुके थे उनसे भी मिलना मिलाना हुआ, बातचीत हुई है। तो हर स्टूडेंट हमारे जो मेरे कॉलेज बॉयज हैं जैसे आप लोग हो, वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं कि वो टास्क अपने यानी कि खुद से कर रहे होते हैं, हर चीज को समझ रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। और ओसीजी यानी कि जो जिनका काम है नाश्ता बनाना वो नाश्ता कर रहे होते हैं, जिनको बर्तन धोना है वो बर्तन, जिनको खाना पकाना वो हर चीज, क्योंकि उनका थोड़ा सा टफ काम है क्योंकि हर चीज को वो लेके चलना होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्लासेस भी ले रहे होते हैं, ऑनलाइन भी क्लास ले रहे होते हैं, और ये इमरजेंसी वाली जो हमारी क्लास है वो भी ले रहे होते हैं, यानी कि बेसिक क्लास यानी कि स्कूल की जो क्लास है वो भी ले रहे होते हैं। मतलब यानी कि टफ है, यानी कि स्कूल गर्ल्स और बॉयज से स्टूडेंट का, हमारे जो कॉलेज के बॉयज हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, सबके इंटर्नशिप भी लगी हुई होती है, जो वहाँ पर बाहर भी जा रहे होते हैं, मतलब दूसरे यानी कि काम सीखने के लिए जा रहे हैं, सोलर का काम सीख रहे हैं, नर्सरी का, और दूसरी डिफरेंट डिफरेंट डांसर और सर राठौर उन्हें भेज रहे होते हैं, और यस सर करके वो माशाल्लाह से चले जाते हैं। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इससे जो है लड़कों को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, वही मैंने अभी बताया ना कि जैसे आपने ओसीसी के बारे में पूछा था ना, तो जैसे हमारे घर में हम सबसे बड़ा कि लड़कियाँ एक वक़्त तो फिर भी सीख लेती हैं, जबकि लड़कियाँ भी हमारी कॉलेज की आ रही हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं नहीं काम कर रही थी। जो कॉलेज बॉयज़ होते हैं ना, जो मतलब यानी कि बॉयज़ जो होते हैं ना, वो अपने घर में वो बाज़ दफ़ा ऐसे भी बॉयज़ होते हैं कि जिनके आगे खाना रखा जाता है और वो खा के चल देते हैं, वो प्लेटें भी नहीं उठाते। लेकिन ये है कि यहाँ आने के बाद कॉलेज बॉय भी सर मोहसिन का कहना है, जैसे वो कहते हैं कि रगड़े लगाना, जैसे कि वो खाना खुद ही खाएँगे, खुद ही पकाएँगे, वॉशरूम खुद साफ करेंगे, सफाई खुद करेंगे, कपड़े खुद धोएँगे, मतलब हर चीज़ उन्होंने खुद करनी होती है। फिर यहाँ आके टास्क भी करना है, चीज़ें भी सीखनी है। तो जो वालिदैन जो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं अपने यहाँ पर, तो उन्होंने एक मिशन के हिसाब से भेज रहे हैं। तो जो वो अपनी मिशन उन्होंने उठाया, और सर रेहान ने इतना बड़ा यानी कि कॉलेज खोला है, सर राठौर माशाल्लाह इसको यानी कि कैंपेन कर रहे हैं, उनके इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वो चला रहे हैं, इसको प्रिंसिपल भी है। तो मतलब इनकी गाइड करते हैं, और वो इस तरीके से उनका प्यार इतना अच्छा है, हमेशा ज़्यादातर वो प्यार से बात कर रहे थे। उन्हें कभी-कभी गुस्सा आ रहा होता है ना कि गुस्से से बात करो, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि बाप होता है ना, वो शफ़क़त से बात करना, बच्चों को हाँ, हूँ, ये मतलब हर तरीके से। तो वो बॉयज़ भी यानी कि बॉयज़ भी उनको बात सुन रहे होते हैं, घर में नहीं करते वो अपने कोई भी काम। यहाँ कपड़े भी धोना है उन्होंने, उन्होंने टास्क भी करना है, हर चीज़ करना है। तो फिर कॉलेज बॉयज़ में उनका ये फ़ायदा है, अगर बिलफ़र्ज़ कोई बाहर जा रहा हो, तो बाहर की जो ज़िंदगी परदेशियों की जो होती है ना, उनकी खाली यही नहीं है कोई जॉब पे जा रहा हो, पढ़ने वाले बच्चों की भी ऐसी होती है। उन्होंने खाना भी पकाना है, कपड़े भी धोना है, और अपना यानी कि पढ़ने भी जाना है। और अगर जो बाहर यूरोप साइड पे जा रहे हैं, तो उन्होंने काम भी करना है। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट अगर यहीं से सीखे हुए होंगे और यहीं से मेहनत करेंगे, तो उन्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो मिस जैसा कि मैं मुझे मालूम हुआ था कि कॉलेज के बॉयज़ से जो है बिरयानी वगैरह भी बिकवाते हैं, तो इस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है? बिरयानी बिकवाते नहीं है, हमारी एक शॉप ऑन हुई थी सर रेहान के, रेहान बिरयानी। तो जाहिर सी बात है, एक शॉप ऑन करी तो उसमें हिस्सा लेना। उस वक्त मैं यहाँ कराची में नहीं थी, मैं कोयटा में थी। मेरी खुद की वो ख्वाहिश थी कि मैं उस शॉप पे जाके खड़ी हूँ, क्योंकि मेरी और मेरी फ्रेंड की, अल्लाह मेरी फ्रेंड को जन्नत फिरदौस में आलम काम दे, हम लोग की शुरू से एक ख्वाहिश है। सर इमरान जानते हैं उनको, हम इमरान सर जो है हमारे, हमें इसी स्कूल से नहीं जानती। इमरान सर का मेरा साथ 8-9 साल का है पीछे। हमने और भी दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो हमारी एक ख्वाहिश पहले भी थी कि हम एक छोटा-सा कैफ़े खोलें और उसमें चाय का। तो जब हम कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो बॉयज़ को वहाँ खड़े करने का, और उनका यानी कि एक उनका कहते हैं ना ईगो को यानी कि फ़ॉ करना कि नहीं, हम सिर्फ़ यही नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, जो सीखने आ रहे हैं, उनको हर चीज़ आना चाहिए ना बेटा। हमें नहीं मालूम हमें कहाँ क्या करना है। हमें अगर अपना कारोबार करना हो, और उस होटल में पहले हमने खुद ने ही कारोबार के लिए खड़े होना है,
तो सबसे पहले हमने ही खड़ा होना ना, फिर कोई हमारे पास आएगा ना अच्छा काम होगा तो। ओके, सो मिस जैसा कि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज जिससे आपको मॉरल मिला हो, ऐसी स्टोरी। स्टोरी तो मेरी अपनी खुद है, तो मैं रेगुलर एक अपनी स्टोरी लिखती थी, लेकिन 8 दिसंबर से मैं नहीं लिख रही। थोड़ा सा मैं कल भी मेरा दिल करा था, क्योंकि झंझाई आई हुई थी, तो मेरी स्टोरी लिखना बहुत जायज बनता है। और स्टोरी मिली क्या बेटा, ये स्टोरी हम खुद बनाते हैं, हम खुद आपको लाइफ को लेके चलते हैं। देखिए इस एज में आके ना सब कुछ इनके पता हो रहा होता है कि जो आपकी लाइफ है और आपके बाद वाली जो लाइफ है, जो शादी के बाद की लाइफ है, नहीं पता होता कि हमारा एक होता है ना, सर्कल चलना शुरू होता है। लेकिन हमें अपना एक सर्कल और एक स्टोरी बनानी चाहिए कि कल हमें क्या करना है, आगे हमें क्या सोचना है। रेहान स्कूल ने मुझे यहाँ पर जॉब के बाद ये सिखाया है कि आपने आगे करना क्या है, वरना मैं तो यही समझ रही थी मेरा यहाँ खलास खलास मतलब, या मतलब मैंने कि ये खत्म है ना यहाँ पर, तो इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना है। लेकिन इसने यहाँ आने के बाद मेरे माइंड को चेंज किया। अभी भी मैंने, मुझे अब लगता है कि मैंने और सीखना और पढ़ना भी है, देखना भी है, और कुछ नया भी करना है। तो इस तरीके से स्टोरी भी बनेगी, आपकी स्टोरी उससे बन जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, फिर आप यहाँ आने के बाद किसी को आप स्टोरी सुना रहे हैं कि 1 ईयर में मैं यहाँ आई थी, जॉब करने के लिए आई थी, मैंने यहाँ पर बच्चों को स्कूल सिखाने के स्टूडेंट को इनको सिखाया नहीं। मैंने बस सिगरेट को मैंने बाइक से चलाना सिखाई। उसके बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो एक ही स्टोरी मेरी एक अच्छी स्टोरी बन गई मेरी। वरना पीछे आप जाएँ तो आपके पास स्टोरी नहीं है, आपने डिफरेंट यानी कि जॉबें की हैं, मैंने आगा खान में भी की है, मैंने जोतिया में भी की है। मतलब ये तो एक वो स्टोरी हो गई थी, मैं सिर्फ़ बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं बताऊँ, रेहान स्कूल में 1 ईयर में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत यानी कि कोयटा भी चली गई, औरंगी भी चली गई। अभी हाल ही में रात को मैं 12 बजे वहाँ से आई हूँ झंगशाई से। मतलब वो सबसे डिफरेंट था और मेरे लिए बहुत अलग ही था, कि सीखने को भी मिला और मुझे समझने को भी मिला कि आप ये भी कर सकते हो। हम दूसरे दूसरे लोगों को देखते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम वो भी कर सकते हैं। और शायद अभी मुस्तकिल में वहाँ रही तो मुझे लगता है कि मैं तो इलेक्ट्रिक का भी काम सीख लूँगी, मैं और भी काम सीख लूँगी। मतलब इनकी शौक लगता है कि आप फारिग बैठे हुए तो चलो अभी ये नहीं, अब ये करना है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एआई बच्चे सीख रहे हैं, इसके बहुत से हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं, तो इसके नुकसानात भी और फ़ायदे भी हैं। तो क्या लगता है कि रेहान स्कूल के बच्चे इस नुकसानात से दूर रहते होंगे या नहीं? देखिए पहली बात तो ये है कि मोबाइल होता है, एआई आप सही कह रहे हैं, नुकसानात भी हैं और उसके फायदे भी। तो हमें दोनों चीजों को फेस करना चाहिए। हमें पता है ना, अब मैं एआई को साइड रखती हूँ, मैं मोबाइल उठाती हूँ। मोबाइल में अच्छी बुरी सब कुछ होता है ना, ठीक है। हम किस चीज को फेस करते हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं, जो अच्छी चीजें, तो उसको ले लीजिए। तो ऐसे ही एआई है, एआई से हम वो चीजों से फायदा उठाए ना जो हमारे काम की चीजें, जो हमारे काम आ रही हैं। हम डिफरेंट चीज़ों में क्यों जाएँगे? और टाइम और वक़्त को हम क्यों ज़ाया करेंगे? चलिए हमारा टाइम गुज़र गया, कुछ टाइम है और हम और सीखेंगे, करेंगे, लेकिन आप लोगों का, बॉयज़ का, गर्ल्स का स्टार्ट हो रहा है। और जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो अभी भी चाह रहे हैं हम वो सीखें, मेरे मुझसे भी कम एज वाले, मेरी जैसी एज वाले, वो भी यहाँ आ रहे हैं, तो मतलब सीख रहे हैं, तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? एआई के लिए आएँ, एआई सीखना, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसको इंटेलिजेंट ही बनाएँ ना। उसके मुफ़ाद पर्स नहीं बनाए ना, उसको गलत चक्रों में ना जाए ना। वो तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं सीखने की, घर बैठे-बैठे आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जो एआई है ना, तो एआई आपको फ़ायदे देगा, तो वो चीज़ें सीखें। ओके, मीन्स बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। हमारे लास्ट में आप एक एंड मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। हाँ, मेरा एक मैसेज है कि सबसे पहली बात तो कि नबीरा आपको बहुत थैंक यू, आपने मुझसे बात की, मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे से यानी कि मेरे बारे में पूछा और स्कूल के बारे में पूछा। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि रेहान स्कूल और रेहान कॉलेज में विजिट करें। हमारा दूसरी सिटीज़ में भी है, कराची में, कोयटा में है, लाहौर, इस्लामाबाद में भी है। बाकी कराची में भी हमारे 4 हैं और एक मरियम मदरसा भी हैगा हमारा, रंगी में भी है। यहाँ आके विज़िट करें, हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे तो आपको मालूमात हो रही है, लेकिन आके देखने में फिज़िकली उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आपके माइंड में ये होगा कि हम अपने बच्चों को कोई गलत तरबियत नहीं देने जा रहे, क्योंकि यहाँ खाली एआई की तालीम नहीं दी जा रही, बच्चों को बस हर चीज़ के शऊर सिखाया जा रहा है। तो और दूसरा मेरा ये कहना है कि हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना सदका जारिया है। और अगर आप कोई काम करते हो, छोटे-बड़े कोई भी हैं,
तो अपने आप को मजबूत कदम रखें। मजबूत कदम रखने में किसी की बात ना सुने। आपने अगर वो काम कर लिया तो आप हमेशा कामयाब होंगे। तो किसी की बात में आप रुक जाते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमेशा अपने आप को, माइंड को तैयार रखें कि मैंने ये काम करना है। और बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। And thank you for giving me your important time and मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।